गौसे आजम की होगी, गरीब नवाज सरकार की होगी, सरकार आला हजरत की होगी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की होगी, सरकार सिराज मिल्लत, सरकार शम्स मिल्लत और हुजूर सिराजुल उलमा की होगी। इत्तेफाक ऐसा है कि आज इस बज़्म में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, तो सूफियाने किराम की एक अजीम जमात भी माशाअल्लाह बैठी हुई है ना। बड़ा खूबसूरत मंजर है। हम चाहते हैं कि हम भी 4 मिसरे पढ़ें और बिला ताखीर आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे 2 ब्रांडेड शायर हैं, इधर देखिए हमारे माशाअल्लाह समन सिंह रौलवी साहब, आला हजरत का सदका खा खा कर इतना खूबसूरत हो गया है कि अगर आप गौर से देखिएगा तो आपकी बीनाई में इजाफा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल स्टेज के दूल्हा बनकर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और इस उम्र में भी लगता है हजरत ये कुछ करने वाले हैं। अरे कुछ करने का मतलब हज करने वाले हैं यार, आप लोग माना गलत निकालने लगते हैं। हज करने वाले नहीं करने वाले हैं जी माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ये उलमा के सदक़े में इन्हें हज्जे अकबर की तौफीक अता फरमाए माशाअल्लाह। देखिए खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी महान, जो भभुआ बिहार से चलकर आपके बीच हाजिर आ रहे हैं। ऐसे चतुर्वेदी महान आ रहे हैं तो महान व्यक्तित्व का इस्तकबाल बिल्कुल महानता से होनी चाहिए, है ना। नारा लगाए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, सब लोग हाथ उठाइए, इधर वाले लोग भी, जो लोग खड़े हैं वो भी, सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखिए हजरत तशरीफ ला चुके हैं और आते ही कुर्सी खिताबत पे हजरत को बुलाना मुनासिब नहीं है, इसलिए हजरत आ गए हैं। आप थोड़ी देर ज़ियारत कर लीजिए। एक कलाम के बाद बिला ताखीर आज हजरत की गुफ्तगू होगी, और हजरत की आज ऐसी गुफ्तगू होगी, ऐसी गुफ्तगू होगी जो हमारे और आपके दिलों पे तहरीर होगी इंशाअल्लाह। अदब एहतराम के साथ बैठे, मैं बिला ताखीर शायर हिंदुस्तान शाहकार तरन्नुम हजरत यूसुफ रजा साहब हैरत समस्तीपुरी को आपके हवाले करना चाहते हैं। अगर आप हजरत सुनना चाहते हैं तो समर्थन दीजिए, वरना हम फैसले को वापस भी ले सकते हैं। सुनेंगे आप हजरत? हाँ तो सब लोग जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ जबरदस्ती नहीं, वरना एक आदमी का बाप मर गया था तो वो जबरदस्ती 6 महीना तक रो रहा था। उसका एक दोस्त आया तो कहा कि भाई मेरा बाप मरा था तो हम तो 40 दिन रोए थे, तू 6 महीना तक काहेला रो रहा है? तो उसने कहा कि हम 6 महीना तक इसलिए रो रहे हैं कि हम बाप के मरने के गम में नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलकुल मौत ने मेरा घर देख लिया है। तो कहीं ना कहीं डर है ना। तो अगर आप पे खौफदारी नहीं है तो आप बोलिए। हमारे सूफी साहब ने इतना मोटा ताजा अनाउंसर का इंतखाब किया है तो कम से कम इसका भी हक अदा कीजिएगा आप लोग भाई। एक बहुत मोटा ताजा आदमी 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया और कोमा में चला गया। लोग उसको लेकर जल्दी से हॉस्पिटल गए। कुछ देर के बाद उसको होश आया तो उसने कहा कि अरे भाई हम तो 5 मंजिला इमारत से गिरे थे, हम बच कैसे गए? तो बगल में खड़ा एक आदमी बोला आप तो बच गए, लेकिन जिस पे गिरे थे वो बेचारा दुनिया से चला गया। समझ रहे हैं? तो कभी कभी इस तरह की कैफियत पैदा होती है। यूसुफ भाई, एक बार यूसुफ भाई ने हमसे कहा कि तबीब भाई ये बताइए कि बहुत मोटे ताजे लोग खुशमिजाज क्यों होते हैं? हमने कहा खुशमिजाज नहीं होंगे तो और क्या होंगे? इसलिए कि न वो सही तौर पे लड़ पाएंगे न सही टाइम पे भाग पाएंगे। खुशमिजाज होना तो उनकी मजबूरी है ना। अल्लामा मुस्तकीम साहब माशाल्लाह दुआओं से नवाज रहे हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए, टाइम नहीं है वरना हम कुछ सुनाते हैं आपको, है ना। इस राउंड में हम टाइम नहीं लेना चाहते हैं। बिला ताखीर हजरत समस्तूपुरी साहब को आपके हवाले करना चाहते हैं। अगर सुनना है तो एक एक हाथ उठ जाए और सबकी जबान खुल जाए, ऐसा लगे कि करने सैराब वादिये हस्ती बहरे रहमत की मौज निकली है, लेके हाथों में कादरी परचम गौसे आजम की फौज निकली है। ऐसा लगे कसम खुदा की। जरा सभी लोग हाथों को बुलंद करें, पूरा मजमा हाथ उठाने लगे कि वाकई में अभी जलसा शुरू हो रहा है। सब लोग नौजवानों आप लोग भी हाथ उठा लो। नारे तकबीर,
आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, जरा सा जोर से बोलिए, नारे तकबीर। हर गमो आलाम से उसकी रिहाई हो गई, जिसकी सरकारे मदीना तक रसाई हो गई। हाज़रीने बज़्म ने इतना नवाजा आपको कि एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। हाज़रीने बज़्म ने इतना नवाजा आपको कि एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। और हज़रात ये भी बात हकीकत है, वहाबी की पिटाई हो रही थी। तसव्वुरात में देखा ये मैंने, वहाबी की पिटाई हो रही थी। और हज़रात मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, अल्लामा मुस्तकीम साहब जैसी शख्सियत, अल्लामा सगीर अहमद साहब जैसी शख्सियत, अल्लामा इम्तियाज साहब और दिगर उलमाए किराम जो इस इलाके में मसलक मिल्लत की तर्जमानी फरमा रहे हैं, जब तक ऐसी ज़ात मुक़द्दसात इस इलाके में दीने मतीन की खिदमत के हवाले से अपनी कुर्बानियां पेश करते रहेंगे, उस वक्त तक हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता, शराबे इश्क पी पी कर शराबी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूंका है तो दावा है कोई बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूंका है, जब उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूंका है। जिंदाबाद। इन बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्या कहें। और हैरत भाई ने तो हैरत में डाल दिया है, सगीर भाई। इन्होंने अपनी शायरी के जरिए से सामईन को तो उलमाए किराम को भी हैरत में डाल दिया है। सही बात है। अभी अल्लामा मुस्तकीम साहब फरमा रहे थे कि इस्म बा मुसम्मा है, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे। हैरत भाई की शायरी सुन करके हम इतने हैरत में पड़ गए कि मेरे जहन की तख्ती पे जितने अशार आए थे वो सब मिट गए। लेकिन अगर आप दुआ फरमाते तो एक अक्षर याद आ जाएगा, है ना? जरा हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। आप तो कमजोर पढ़ रहे हैं लेकिन ये बच्चे मजबूत पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह। और अक्सर जलसों में यही होता है हजरत कि बच्चों को आगे कर दिया जाता है, गार्जियन लोग, नौजवान लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को मैं कभी कमजोर नहीं समझता हूँ। यही वो बच्चे हैं जो कल के हैरत समस्ती पूरी हैं। यही वो बच्चे हैं जो कल के सगीर अहमद हैं। यही वो बच्चे हैं जो कल के समन सिंह रोलवी हैं। यही वो बच्चे हैं जो कल के तस्लीम रजा बलरामपुरी हैं। यही वो बच्चे हैं जो कल के मुबारक हुसैन चतुर्वेदी हैं। इन बच्चों को मैं कभी कमजोर नहीं समझता, इसलिए कि यही वो बच्चे हैं जो अदालतों में ये सच्चा बयान दे देगा, नबी के इश्क में ये अपनी जान दे देगा। कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा, बूतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। माशाअल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि मेंबरे नूर पे हिंदुस्तान का वो नायाब और मुक्तदर खतीब जलवा बार है जिनका खिताब सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपके अकीदे में बालिदगी आ जाएगी, आपका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी महान भभुआ बिहार से चलकर आए हैं। बदअकीदों को तो इतने कायदे से ये जवाब देते हैं कि वो कुछ आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर पाते हैं। मौलाना मुबारक हुसैन साहब से एक साहब ने सवाल कर दिया था हजरत, एक जलसे में एक गुस्ताख ने बीच से सवाल कर दिया कि हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा? तो हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलेगा। तो उसने गुस्ताखी करते हुए कहा कि हजरत सिगरेट भी मिलेगा। तो हजरत ने कहा हाँ कम वक्त सिगरेट भी मिलेगा मगर जलाने के लिए जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। तो जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा, है ना? तो अगर आप वाकई में सुन रहे हैं तो सुनिए। अभी आप देख रहे हैं हैरत समस्तीपुरी साहब का वजन 50 से 60 केजी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका अनाउंसर 1 क्विंटल का है, समझे हजरत? अच्छा, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे एक मशीन लगी रहती है वजन कराने की, वो देखे हैं आप लोग? वो चरखी की तरह चलती रहती है। 1 रुपए का सिक्का डालिए तो खर खर करके एक टिकट के जरिए पता लगेगा कि आपका वजन कितना है। कितने लोगों ने ये मशीन देखी है?
कितने लोगों ने देखा है भाई ये मशीन? माशाल्लाह बहुत लोगों ने देखा है। रेलवे स्टेशन के अक्सर प्लेटफॉर्म पे ये मशीन लगी रहती है। एक बार हम और हैरत समस्तीपुरी साहब सफर कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि तबीब साहब आपका वजन कितना है? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्विंटल के करीब होगा। नहीं तौला लेते हैं। इन्होंने कहा कि चलिए, हमने कहा कि चलिए। पहले ये जनाब गए, 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पे चढ़े, खरखर करके एक आवाज आई। टिकट के जरिए से मालूम हुआ कि हैरत समस्तीपुरी का वजन 60 केजी है। हमने कहा मुबारक हो हजरत, आपका वजन तो बिल्कुल नियंत्रण में है, आप सही है, आपका वजन जिस्मानी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है आप। इन्होंने कहा कि तबीब साहब आप भी जाकर देखिए ना। हमने कहा शर्मिंदा मत कीजिए, हमको काहेला भेज रहे हैं भाई? कहा नहीं आप जाइए। हम भी गया, 1 रुपए का सिक्का डाला तो 10 मिनट तक तो मशीन कुछ बोला ही नहीं, समझे? 10 मिनट के बाद एक कुर्सी आई, एक टिकट, उसमें लिखा हुआ था कि कृपया बारी बारी से चढ़े। समझ रहे हैं? तो इस तरह के भी हादसात होते रहते हैं। तो अब वो नायाब खतीब आ रहा है जिनका मैं इस्तकबाल करने जा रहा हूं। हम मुबारक हुसैन चतुर्वेदी महान को उस वक्त तक नहीं पेश करेंगे जब तक हर हाथ न उठ जाए और हर जबान न खुल जाए, तब तक मैं पेश नहीं करूंगा, है ना? पहले पूरा मजमा हाथ उठा लें सब लोग, सभी लोग, छोटे बड़े बूढ़े जवान, उलमा, कुर्सी वाले, फर्श वाले, स्टेज वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, जो लोग खड़े हैं वो सब सारे लोग हाथ उठाकर अल्लामा मुबारक हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, फैजाने सिराज मिल्लत, फैजाने शम्से मिल्लत, फैजाने मंजूर मिल्लत, फैजाने सिराजुल उलमा, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या है, जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियो खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा।